थर्ड लेसन आज हम पढ़ेंगे आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसमें चेंजेज आते रहते हैं। ठीक है, यानी आज जहाँ प्लेन है हो सकता है कभी वहां माउंटेन हो जाए, कभी वहां माउंटेन से प्लेटू बन जाए, तो चेंज होते रहते हैं। आप 9th क्लास में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जहां आज हिमालय है, हिमालय पर्वत, वहां कभी तेथिस सागर हुआ करता था, यानी समुद्र, यानी जहां पहले समुद्र था वहां पर आज हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है निरंतर एक जैसी नहीं है, जैसा आज है हजारों साल बाद उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, फोर्सेज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसके पिछले वाले लेसन में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है इनसाइड, हमारी पृथ्वी 3 परतों से बनी है। सबसे अंदर क्रस्ट, कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं, मकान बनाते हैं, ये क्रस्ट है सबसे ऊपरी परत। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे कोर। कोर में सारी चीजें पिघली हुई अवस्था में। तो हमारी पृथ्वी का ये बताया था इसके पहले, यह है हमारी पृथ्वी। सबसे पतली जो परत है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, चारों तरफ से क्रस्ट, और मेंटल और सबसे अंदर होता है कोर। ठीक है, इसको कहते हैं कोर, ये जो सबसे अंत में है कोर, ये वाली कोर, और इसके बाहर वाला को मेंटल, और ये सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा है ये अर्थ क्रस्ट है, इसको कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी पर दो प्रकार से बल लगते हैं, इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक यानी जो पृथ्वी के अंदर, यानी ये क्रस्ट के अंदर जो बल लगते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इंडोजेनिक फोर्सेज हमें दिखाई नहीं देते, एक्सोजेनिक फोर्सेज हमें दिखाई देते। क्यों? क्योंकि इंडोजेनिक फोर्सेज पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, अंदर लगते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेज पृथ्वी के बाहर लगते हैं। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्सेस क्यों लगते हैं इसको जरा समझिए। ये पृथ्वी के कोर में प्रत्येक चीज मोल्टेन अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है। क्यों? क्योंकि ये इतना अंदर दबा है कि तापमान बहुत बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो भी मिलेगा वो सब पिघला हुआ मोल्टेन। जैसे चीनी, पानी और चीनी को गर्म करते हैं तो सीधा गर्म हो जाता है, वैसे बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में। जब ये पिघला हुआ है तो क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा। ऊपर में आप गर्म करके और जब वाष्प देते हैं, गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, वो वाष्प बाहर निकलना चाहता है और कुकर बाहर निकलता है। वैसे ही ये मोल्टेन अवस्था में जो है कोर में, ये बाहर निकलना चाह रहा है। ग्लेशियर का मतलब, ग्लेशियर्स कहाँ लिखे हैं, ग्लेशियर्स को लिखे नहीं है, रिवर्स लिखे हैं। ग्लेशियर्स का मतलब होता है बर्फ की नदी को ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे का आ रहा था सर ग्लेशियर का मतलब, बेटा जो बर्फ है, रिवर ऑफ स्नो इज नोन एज ग्लेशियर। ठीक है, अभी आपको बताएंगे। अब देखिए ये मोल्टेन अवस्था में है पृथ्वी के कोर में, ये बल लगाता है, फोर्स लगाता है, अपलिफ्ट करता है बाहर निकलने के लिए, कि बाहर निकल करके हम ठंडा हो। तो ये बाहर निकलने के लिए जो लगा रहा है, जहाँ सतह कमजोर हुई वहां पर ये बाहर निकल गया। यहाँ मान लो सतह कमजोर हुई तो यहाँ बाहर निकल गया, और बाहर निकलता है तो ये लावा, राख बाहर निकलता है, तो इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। इस क्षेत्र को जहां पर पृथ्वी की परत कमजोर पाते हैं वहां ये बल लगा करके बाहर निकलते हैं, फोर्स अपलिफ्ट करता है।
और वो बाहर निकल करके ये क्या होते हैं, जब अंदर पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है इसको मैग्मा, और जब बाहर निकल करके ये ठोस परत के रूप में जम जाता है इसे हम लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बल लगा करके बाहर निकलता है और जम करके लावा कहते हैं। ठीक है, आप देखिए तो ये क्या हो गया, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पृथ्वी के अंदर बल लग रहा है, और जब ये जोर लगा करके बाहर निकलता है तो कई बार पृथ्वी कांपती है, या किसी और कारण से भी पृथ्वी में होने वाले कंपन को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक जिसे भूकंप कहते हैं। पढ़े हो ना कि भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, घर से बाहर खुले मैदान में निकल जाना चाहिए ताकि हमारी जान बच सके। तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब क्या है, इंडोजेनिक फोर्स है। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड कहते हैं भूस्खलन, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके गिर जाता है। देखते हो अमूमन आजकल आप देखते हो कि लैंडस्लाइड के कारण जब अधिक वर्षा वर्षा होती है तो पृथ्वी का हिस्सा टूट करके गिर जाता है और जिस रास्ते बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर भी बल लगते हैं और बाहर भी बल लगते हैं। तो ये इंडोजेनिक फोर्सेज हो गए, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, यानी पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण ये बल लग रहे हैं, ये पृथ्वी में बदलाव लाते हैं, ये चेंजेस ला रहा है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या था, यहाँ प्लेन एरिया था, यहाँ वोल्केनो निकला, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा निकला, बाहर आकर के ठोस हुआ, ये पहाड़ी के रूप में बन गया। तो यहाँ प्लेन था और आकर के पहाड़ी बन गया, तो पृथ्वी की आकृति में चेंज हुआ ना, प्लेन से वहां माउंटेन्स क्रिएट हुए। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेज में अगर आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी 7 बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। पृथ्वी जो है बोल रही है कुछ कि 4 लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, 4 नहीं 3 लेयर बताया तो बेटा, क्रॉस, मेंटल और कोर। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है उसमें हमने आपको इसके पीछे वाले लेसन में बताया था कि हमारी पृथ्वी क्रॉस, मेंटल और कोर 3 से मिलकर के बनी है। सबसे अंदर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, उसके ऊपर मेंटल, और हम जिस पे रह रहे हैं सबसे ऊपरी परत इसको क्रस्ट कहते हैं, ऊपर पट्टी। हिंदी में क्रस्ट को ऊपर पट्टी लिखते हैं, मेंटल को मेंटल ही, कोर को कोर ही लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे कोर में पिघली हुई मैग्मा जो है वो बाहर निकलना चाहता है, बल लगाता है, और इस कारण ज्वालामुखी आते हैं बाहर, जहां वो तोड़ करके बाहर निकलेगा ज्वालामुखी। कई बार क्या होता है, तोड़ के बहुत तेजी से निकलेगा तो इस कारण भूकंप आते हैं, या पृथ्वी हमारी अनबैलेंस होती है, जो हम ये करते हैं इसके कारण अनबैलेंस होती है, तो पृथ्वी में कंपन होता है। आप साइकिल से जा रहे हैं और थोड़ा सा कोई टच कर देता है तो क्या होता है, आपकी साइकिल कांपती है, गिरते नहीं है आप, लेकिन थोड़ा सा कंपन होता है, हल्का सा आपने कांपा लेकिन फिर स्थिर हो गए। वैसे ही पृथ्वी पर ज्यादा हम अनबैलेंस करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी में हल्का सा कंपन होगा, फिर पृथ्वी बैलेंस हो जाती है। तो पृथ्वी में होने वाले कंपन को ही अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो इंडोजेनिक फोर्सेज, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वोल्केनो क्या है, ये इंडोजेनिक फोर्सेज हैं, अंतर्जनित बल हैं जो कि पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं, पृथ्वी के बाहरी हिस्से पे नहीं, पृथ्वी के अंदर आंतरिक हिस्से पे लग रहे हैं। दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेज, इसको समझिए। एक्सोजेनिक यानी हमें दिखाई देते हैं, ये कोविड बल है। एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी पृथ्वी के बाहरी सतह पर लगने वाला बल, ये बल हमें दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस मेनली होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन, यानी एक जगह कटेगा दूसरी जगह डिपोजिशन, इरोजन अपहरण और निक्षेपण, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। यानी एक जगह इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा। इरोजन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय वाटर और एयर इज नोन एज इरोजन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मिट्टी की पतली परतों का हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही अपवर्तन कहलाता है। तो जहां से कटेगा, जैसे बारिश आए, आपने देखा होगा अभी बारिश का मौसम है, जब खूब तेज बारिश होती है उसके बाद पानी क्या होता है, बहने लगता है सड़कों पे, और जब बारिश खत्म होती है तो देखना सड़क पे एक पतली सी लेयर जम जाती है,
ठीक है, वो लेयर क्या है, वही सॉइल इरोजन है। यानी कहीं से पानी क्या किया, अपने साथ मिट्टी को बहा के ले आया, जहां उसकी परत थोड़ी सी धारा धीमी हुई वहां जमा दिया। तो आप बारिश के जब आप सड़क पे निकलते हैं तो मिट्टी की पतली परत कभी कभी जम जाती है जब सड़कों पे पानी बहने लगता है तब, तो वही है इरोजन। और जहां पर ला करके जमा कर दिया ये है डिपोजिशन। जहां से वो काट के ले आया था उस मिट्टी को वहां इरोजन हुआ, और ये सड़क के ऊपर छोड़ दिया तो डिपोजिशन हुआ। तो हवा या पानी क्या करता है, एक जगह से काटता है मिट्टी को और दूसरी जगह डिपोजिट करता है। मुस्कान साकेत आवाज म्यूट है तुम्हारी, आवाज म्यूट कर लेना बेटा, ठीक है। यानी इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ चलेंगे, इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ चलेंगे। यानी एक जगह इरोजन होगा तो दूसरी जगह डिपोजिशन होगा। ऐसा नहीं है कि इरोजन केवल हो रहा है डिपोजिशन नहीं। जैसे नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हैं तो बहुत फोर्स के साथ बहती हैं, तो वहां से बहुत सारा इरोजन करती हैं, पर्वतों से मिट्टी काटती हैं। मैदानी क्षेत्र में ले जाकर के जब उनकी धारा धीमी होती है तो पहाड़ के मैदानों में डिपोजिट करती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी को ले आती है और पहाड़ के मैदानी क्षेत्रों में डिपोजिट करती है। तो एक जगह इरोजन हो रहा है तो एक जगह डिपोजिशन हो रहा है। वहां से बचा तो समुद्र में जब मिलती है तो समुद्र के पास डिपोजिट करती है, जिसे डेल्टा बनता है। जैसे ये रिवर है, ये नदी है, ये नदी जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र में गिरते समय अपने साथ जो मिट्टी के कवरे को लाई है वो यहाँ डिपोजिट करते हैं और टूट जाती है। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वितरिकाएं। नदी समुद्र में मिलते समय अपने साथ लाई गई मिट्टी को यहाँ डिपोजिट करती है मुहाने पे, माउथ पे, और उसके कारण ये कई भागों में टूट जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, जिसे वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और मिट्टी जो यहाँ जम रहा है, यहाँ जो मिट्टी ये जमने के कारण जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज डेल्टा, उसको कहेंगे डेल्टा, ठीक है। तो देखिए एक जगह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में इरोजन की और यहाँ ला करके डिपोजिट की, और डिपोजिट करने के कारण वो क्या फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, यहाँ डेल्टा का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। और डेल्टा जब बन जाता है तो वहां पे मिट्टी जम जाती है, कई भागों में टूट जाती है, जिसको हम वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में अंतर होता है। ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों को कहते हैं जो ऊपर नदी में आके मिलती हैं, जैसे गंगा नदी में रिवर है तो ये जमुना, घाघरा, गंगा ये सब क्या हो गई, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। लेकिन हुगली नदी आता डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा नदी जब सुंदरबन का डेल्टा बनाती है तो दो भागों में बढ़ जाती है हुगली। तो हुगली नदी जिसके किनारे कलकत्ता स्थित है, तो हुगली नदी आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ये ध्यान देना, हुगली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, हुगली नदी गंगा की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अंतर होता है ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में, ठीक है। तो देखिए इरोजन होगा कहीं ना कहीं वो डिपोजिट भी करेगा। जब एक जगह इरोजन होगा तो दूसरी जगह डिपोजिशन होगा। तो इरोजन एंड डिपोजिशन ये बड़े चले, ये हम ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ से मिट्टी पट गई और वहां जमी। और ये किसके कारण होते हैं, या तो समुद्र के कारण होंगे, रिवर के कारण होंगे, मिट्टी के कारण। फैक्टर्स है मेन वाटर और एयर। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो लगते हैं उसमें वाटर और एयर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या करते हैं, एक जगह से मिट्टी को काटते हैं, दूसरी जगह डिपोजिट करते हैं। तो जहां से मिट्टी को काटते हैं दैट इज नोन एज इरोजन, और जहां ये जाके मिट्टी को डिपोजिट करते हैं उसे हम डिपोजिशन करते हैं। तो बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ ही चलेंगे। यानी इरोजन होगा कहीं ना कहीं डिपोजिशन, ऐसा नहीं है कि केवल इरोजन होगा डिपोजिशन नहीं। तो देखिए पृथ्वी पर लगने वाले फोर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं, इंडोजेनिक, इंडो यानी पृथ्वी के अंतर्जनित, अंतर्जनित अंदर लगने वाला बल, पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल को हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक यानी पृथ्वी के बाहर, एक्सो बाहर, बहिर्जनित यानी बाहर, ये फोर्स, बाहर मतलब बाहर, और जनित लगने वाला, बहिर मतलब बाहर, जनित यानी लगने वाला बल, बाहर लगने वाला बल, नाम से क्लियर हो जा रहा है। तो बाहर लगने वाला बल क्या है,
कौन मिट्टी काट देता है? हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, कौन मिट्टी काट देता है? बेटा बताए तो, हवा और पानी। हवा और पानी क्या करती है? अपरदन करती है ना। ये अपरदन, इरोजन एंड डिपोजिशन एक्सोजेनिक फोर्सेज है। तो इरोजन और डिपोजिशन कौन करता है? हवा। अगर राजस्थान में जाओगे तो खूब तेज आंधियां चलती है, आंधी चलेगी तो ये बालू का टीला है, और बालू का टीला उड़ते 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 पूरा बालू का टीला उड़ जाएगा, वहां प्लेन हो जाएगा। और जहां आंधी धीमी होगी वहां वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जमते जमते वहां पे प्लेन नहीं रहता, जमते जमते बालू का टीला। तो वहां पे स्थलाकृति बदलती रहती है, किसके कारण? ड्यू टू विंड, हवा के कारण। क्योंकि तेज गति से हवा चलती है, पेड़ पौधे हैं नहीं जो रोके, तो हवा क्या करती है, आंधी आएगी तो पूरा बालू के टीले को भी उड़ा देगी, धीरे धीरे करके उड़ाते 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 पूरा बालू उड़ गया, प्लेन। और जहां यह आंधी धीमी होगी वहां धीरे धीरे डिपोजिट छोड़ देगी, तो वह बैठते जाएगा, तो वहां टीला का निर्माण हो जाएगा। तो ये इरोजन एंड डिपोजिशन कौन करता है? विंड एंड वाटर, हवा और पानी। पानी कैसे? जब देखते हो कि खूब बारिश होती है तो क्या करता है, मिट्टी को काटती है। पर्वतीय क्षेत्रों से बहुत सारे मिट्टी कट रही है, अभी बहुत सारा न्यूज में दिखा रहा है, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय सुन रहे होंगे न्यूज में, बादल फट गया। बादल फट गया मतलब वो विस्फोट नहीं हो गया, उसमें कोई एटम बम नहीं लगा है। बादल फटना एक तरह का मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना, जितना हम अनुमान नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा वर्षा अगर हो रही है, ठीक है, तो 100 mm वर्षा जब हो रही है तो उसको हम कहते हैं बादल फटना, बादल फट गया। ठीक है, यानी अधिक वर्षा होगी, बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा, बड़े पैमाने पे पानी फ्लो होगा, पानी फ्लो होगा तो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो जहां से बहा के ले जा रहा है वहां इरोजन हो रहा है, और जहां इसकी धारा धीमी हो जाएगी, चाहे वो समुद्र में मिट्टी समय हो, मैदानी क्षेत्रों में जाकर के हो, वहां वो मिट्टी को डिपोजिट करेगा, छोड़ देगा। डिपोजिट करना मतलब छोड़ देना। जैसे होता है ना, तुम्हारे सर पे हमने 50 क्विंटल का रख दिया, 50 किलो मान लो गेहूं रख दिया, तो तुमने उठाया और जहां थकोगे वहां छोड़ दोगे, तो जहां से उठाए वहां इरोजन हो रहा है, और जहां तुम थक गए छोड़ दिए अब नहीं ले जाएंगे, हमसे नहीं चल रहा है, छोड़ दिए, वहां डिपोजिशन। तब ऐसे ही नदियां जहां से मिट्टी को काट रही है वहां इरोजन हो रहा है, जहां छोड़ दे रही है वहां डिपोजिशन हो रहा है। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो अब आप क्या करेंगे, मैसेज